बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, यानी कि कारोबार करना चाहिए या नौकरी। तो हकीकी और सच्ची बात भी यही है कि कारोबार करना चाहिए। बिज़नेस जो है, बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी होती है। बिज़नेस वाला इंसान पूरे ख़ानदान को पालता अल्लाह ही है, लेकिन ज़रिया ये इंसान बन सकता है। और नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला बमुश्किल अपने घर का खर्चा चलाता है। बच्चों की फीसेस चलाना उससे मुश्किल होती है, घर बार का राशन लाना उससे मुश्किल होता है। ख़ानदान की गमी खुशी, दोस्त अहबाब की गमी खुशी के अंदर शिरकत इसलिए नहीं करता कि तोहफे तहफ़ देने पड़ेंगे, रास्ते में आने जाने का किराया उसके ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से वो ख़ानदान की खुशियों से, गमियों से भी महरूम रह जाता है। और कारोबारी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक पॉइंट से भी है कि उसको नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, और इसी तरह अक़लन भी यह है कि कारोबारी आदमी जो है वो पूरे ख़ानदान का ज़रिया बन जाता है। बाज़ दोस्त अब आप फरमाते हैं कि जी कारोबारी आदमी जो है वो चूँकि अमीर हो जाता है, तो अमीर आदमी गरीब आदमी से 500 साल बाद जन्नत में जाता है। ठीक है, हदीस ठीक है, लेकिन आप वो हदीसें भी पढ़ें कि जिनके हदीस मुबारक के अंदर ये आया है कि सदका ज़कात ज़्यादा करेगा, उस पर अल्लाह भी मेहरबान है, नबी अलैहिस्सलाम भी खुश हैं, और वो जन्नत में जाने का ज़रिया भी बनेगा। हज़ारों लोगों से दुआएं लेने का ज़रिया बनता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल को देखें, मालदार थे, कितने ग़ुलामों को आज़ाद कराते थे। सैयदना उस्मान गनी तीसरे खलीफा को देखें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर थे, नबी अलैहिस्सलाम के भी मददगार साबित हुए, तमाम मुसलमानों के मददगार साबित हुए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह को देखें, कितने लोगों की मदद करते थे, कपड़े के ताजिर थे। तो बहुत से फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपको बरकत वाली तजारत का भी बताऊंगा, जिसको कहते हैं रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल के अंदर बरकत है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने स्पीच करेंगे। तो अभी ये है कि आप कारोबार को फोकस करें। शर्मो हया चोरी, जना, फ्रॉड, फसाद के अंदर है। एक इंसान कहता है जी मैं ये वाला काम करूँगा, लोग क्या कहेंगे। देखें भाई, सबसे पहले ये नोट कर लें, लोग लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहते। लोग लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहते। अगर कहते भी हैं तो उनके कहने से आप कोई ग़ुलाम हैं, या आप जद्दी पुश्ती उनकी नस्लों में कोई गुलाम चले आ रहे हैं, आपके बाप दादा के, आप उनके बारे में सोच रहे हैं वो ये कहेंगे, वो ये कहेंगे। पहले जो देखें कि वो खुद क्या है। जो खुद कुछ होता है वो किसी को कुछ कहता ही नहीं है, ये हकीकत हाल है। जो खुद कुछ होता है वो किसी को कुछ कहता ही नहीं है, जो कुछ नहीं होता वो कुछ कहता है। तो इसलिए कुछ कहने वालों की बातों पर अमल न करें। छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, दरमियाना कारोबार है, मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए भी फ़ायदा है, ख़ानदान के लिए भी फ़ायदा है, उम्मत मुस्लिमा के गुरबा फुकरा के लिए भी आप फ़ायदेमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। कारोबार को तरजीह दें। कारोबार आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में बढ़ोतरी का जरिया बनेगा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मुझे दुनिया अच्छी दे, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत भी अच्छी कर। आखिरत का बाद में तज़किरा है, दुनिया अच्छी पहले होगी। अल-फ़क़्र यकादुल कुफ़्र, फ़क़र तो कुफ़र तक पहुँचा देता है। फ़क़र का माना मजबूरी। नौकरी वाला आदमी मुश्किल ज़िंदगी गुजारता है। इस दौर में नौकरी वाला आदमी जो है वो अगर रिश्वत नहीं लेता तो वो इस ज़माने का कितना बड़ा मोमिन शुमार होगा, सोचें। और इस तनख्वाह के अंदर जो इस दौर में चल रही है, उसमें अपने बीवी बच्चों का पेट पालना, उनकी ख्वाहिशात पूरी करना, ये बहुत मुश्किल काम है। कोई मोमिन ही करे तो करे। तो दूसरी बात ये याद रखें कि नौकरी करने वाला इंसान ज़रूरतें पूरी करता है बमुश्किल, वो भी बमुश्किल। और कारोबार करने वाला आदमी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतों के साथ अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करता है। ख्वाहिश बुरी होने का इलादा है, टॉपिक है, और अच्छी ख्वाहिश अलहदा है। मैं सिर्फ ख्वाहिशात की बात करूँ कि अच्छी है बुरी है, ये अलहदा टॉपिक है। मसलन उसका हज का दिल हो गया, ज़रिया अल्लाह बनाएगा, उसके माल को बनाएगा ना। अल्लाह पाक इस कायनात में ख़ुद उतर के तो नहीं आता, किसी चीज़ को ज़रिया बनाता है। कारोबार है, कारोबार उसके हज की ख्वाहिश को पूरा करता है, कारोबार उसके उम्रे की ख्वाहिश को पूरा करता है, कारोबार उसके एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अच्छे सफ़र की ख्वाहिश को पूरा करता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने की अच्छी ख्वाहिश को जहाज़ के ऊपर पूरा करता है। फिर जहाज़ में इकॉनमी क्लास है, बिज़नेस क्लास है, मामलात हलाल होने चाहिए। इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन आज के टॉपिक में यही बात हो रही है कि आप हजरात बिज़नेस को फोकस दें। एक उम्र तक इंसान बिज़नेस कर पाता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, फिर बिज़नेस कई लोग करते हैं, वो पैसे को संभाल नहीं सकते। इंशाल्लाह इस पर भी आपके सामने वीडियो आएगी। तकब्बरी की वजह से वो ज़वाल में आ जाते हैं, या गलत प्लानिंग की वजह से, पैसे का इस्तेमाल का गलत तरीक़ाकार उनको, हालांकि एक वक्त में वो बहुत बड़े मालदार होते हैं, फिर उनके गिरने की वजह, ज़वाल उनका देखा गया, वो उसकी वजह क्या है, ये फिर अलहदा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। कि उनकी गलत प्लानिंग है, या उनका तकब्बुर है, या उनकी अपने पार्टनर्स, अपने साथ चलने वालों के साथ है, फ्रॉड है, फसाद है। ये इंशाल्लाह ये आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह वीडियोज़ वगैरह। तो आज के इस टॉपिक में हमारी यही गुफ्तगू थी कि कारोबार को फोकस रखें, कारोबार को तरजीह दें, कारोबार को प्रमोट करें, कारोबारी लोगों के साथ उठें बैठें ताकि आपको इसका शौक़ आए।
اور جو نوکری والے لوگ ہیں یہ بامشکل اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آپ کاروبار کو فوکس رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔